मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11 के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट में सिंथेसिस से कुछ एक्सरसाइज को देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको सिंथेसिस के लिए एडजेक्टिव फ्रेज एंड कंजक्शन और कंजक्शन के से संबंधित बहुत सारे रूल बताए थे, एग्जाम्पल्स बताए थे। आशा कि आप लोग उन सभी चीजों को समझे होंगे। आज कुछ हम लोग यूट्यूब बोर्ड से कुछ क्वेश्चन जो आपके अगले साल भी काम आ सकते हैं, एक्सरसाइज में हम लेके आए हैं। आप इन क्वेश्चंस को सबसे पहले ब्लैक बोर्ड पर ध्यान से पढ़िए और एडजेक्टिव फ्रेज और कंजक्शन का प्रयोग करके हम लोग सिंथेसिस करेंगे। यानी दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर हम लोग एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। इस रूल पर सिंथेसिस में बहुत सारे क्वेश्चन कीबोर्ड में पूछे जाते रहे हैं, पूछे भी जाएंगे। तो सबसे बेहतर है कि आप अभी से इन एक्सरसाइज को सॉल्व करें, कीबोर्ड के क्वेश्चन को सॉल्व करें और अपने एक्सपीरियंस को, नॉलेज को और इम्प्रूव करें। अगर देखा जाए पहले क्वेश्चन को, तो रमेश वेंट टू लखनऊ स्टडी। तो हम आपको बताए थे कि सॉल्व करने से पहले आप सेंटेंस को डिवाइड करें। तो रमेश को अगर चेक किया जाए तो रमेश हमारा सब्जेक्ट है, वेंट हमारा मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है जो पास्ट टेंस को बता रहा है, और टू लखनऊ हमारा ऑब्जेक्ट होगा और स्टडी हमारा क्या है, अदर वर्ड है। इन्हीं चीजों को आगे देखें सेकंड वाली क्लास में। तो महेश हमारा सब्जेक्ट है, आल्सो भी के अर्थ में प्रयोग हुआ है। वेंट हमारा मेन वर्ब है जो सेकंड फॉर्म में है, जो पास्ट टेंस को बता रहा है। और यहाँ पे फर्स्ट क्लास में भी वेंट हमारा मेन वर्ब है जो सेकंड फॉर्म है और वह टेंस पास्ट को बता रहा है। टू लखनऊ हमारा ऑब्जेक्ट है और स्टडी हमारा अदर वर्ड है। विथ हिम यानी उसके साथ, यानी विथ हिम जो फ्रेज प्रयोग हुआ है, यह फ्रेज रमेश और महेश के लिए प्रयोग हुआ है। तो जब हम सिंथेसिस करेंगे यानी जब हम कंबाइन करेंगे तो विथ हिम पोर्शन फ्रेज को निकाल के बाहर कर देंगे। तो अगर इसे सॉल्व किया जाए तो रमेश और महेश दोनों सब्जेक्ट हैं, दोनों अलग अलग हैं। वेंट जो मेन वर्ब है दोनों क्लास में कॉमन है, ऑब्जेक्ट भी कॉमन है, स्टडी भी कॉमन है। यानी इसमें जो डिफरेंट है वो सब्जेक्ट है। हम इसी को कंजक्शन के द्वारा जोड़ देंगे और कंजक्शन एंड से अगर इस चीज को जोड़े तो रमेश एंड महेश वेंट टू लखनऊ स्टडी। रमेश वेंट टू लखनऊ स्टडी सेकंड क्लास में, महेश आल्सो वेंट विथ हिम। तो विथ हिम क्लास को हमने निकाल दिया। इसका जो सॉल्यूशन हुआ रमेश एंड महेश वेंट टू लखनऊ स्टडी, यानी हमने कंजक्शन एंड का प्रयोग करके दो नाम को आपस में क्या दिया, जोड़ दिया। सेकंड वाले एग्जांपल को अगर देखा जाए तो सीता फेल इन द एग्जामिनेशन। सेकंड क्लास में हर सिस्टर विमला फेल इन द एग्जामिनेशन। आल्सो भी के अर्थ में प्रयोग हुआ है। आल्सो सीता और हर सिस्टर विमला के लिए प्रयोग हुआ है। अगर देखा जाए तो सीता हमारा सब्जेक्ट है और विमला यानी हर सिस्टर विमला भी यहाँ पर सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट डिफरेंट है लेकिन वर्ब और ऑब्जेक्ट सेम है, लिहाजा हम कंजक्शन एंड से दो सब्जेक्ट को जोड़ देंगे। तो सीता एंड हर सिस्टर विमला फेल मेन वर्ब है जो सेकंड फॉर्म में है, पास्ट को बता रहा है। और इन द एग्जामिनेशन और फिर हर सिस्टर विमला आपका सब्जेक्ट है, फेल हमारा मेन वर्ब है जो सेकंड फॉर्म बता रहा है। इन द एग्जामिनेशन आल्सो चीजें कॉमन है। तो सीता एंड हर सिस्टर विमला फेल इन द
एग्जामिनेशन आल्सो सब हम निकाल देंगे क्योंकि वह भी के अर्थ में बता रहा है तथा दोनों के लिए सीता और जुमला के लिए प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए तो आप ब्लैक बोर्ड पे इसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो पहला क्लास है वह है ही वॉज ए माइजर, दूसरा क्लास है ही वॉज ए फूल। सॉल्व करने से पहले अगर हम सेंटेंस को डिवाइड करें तो ही हमारा सब्जेक्ट है, वॉज उसका लिंकिंग वर्ब है, ये माइजर एडजेक्टिव है यानी ईच है मार वॉज वर्ब, उस वक्त लिंकिंग वर्ब हो जाते हैं जब कोई मेन वर्ब ना हो। सेकंड क्लास को देखा जाए तो ही सब्जेक्ट रूप में प्रयोग हुआ है, वाज उसका लिंकिंग वर्ब है तो फूल उसका एडजेक्टिव है यानी जब इज एमआर वाज वर्ब लिंकिंग वर्ब हो जाए तब उसमें कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं। सभी लोग यह जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्स 3 प्रकार के होते हैं, नाउन कॉम्प्लीमेंट्स, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स और एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट्स। सॉल्व किया जाए, सिंथेसिस किया जाए तो ए जो सब्जेक्ट है दोनों क्लास में कॉमन है, वाज जो वर्ब है लिंकिंग वर्ब है कॉमन है, ए माइजर और ए फूल जो एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स हैं डिफरेंट बता रहे हैं तो इन डिफरेंट को हम एंड कंजंक्शन से जोड़ दें तो हो जाएगा हे वाज अ माइजर एंड अ फूल। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप ब्लैक बोर्ड में देख सकते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो ए मैन केम टू मी यस्टरडे यानी एक व्यक्ति कल मेरे पास आया था। ही वॉज वेरी पुअर, तो पुअर को चेक किया जाए तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में यह एडजेक्टिव बता रहा है। सभी लोगों को यह मालूम है एडजेक्टिव का शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। जब हम सिंथेसिस करेंगे और उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे हम उस एडजेक्टिव को वहां पर ट्रांसफर कर देंगे इस नाउन या प्रोनाउन की वह विशेषता बता रहा है। तो पुअर हमारा एडजेक्टिव है और मैन हमारा जो सब्जेक्ट है ये मैन यानी ए मैन जो सब्जेक्ट है जिसमें मैन हमारा नाउन है। हम इस पुअर शब्द को मैन नाउन के पहले ट्रांसफर कर दें तो हो जाएगा ए पुअर मैन केम टू मी यस्टरडे। ध्यान से आप इसके सॉल्यूशन को देख सकते हैं। ए मैन केम टू मी यस्टरडे, ही वाज वेरी पुअर। पुअर हमारा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। सिंथेसिस में उस एडजेक्टिव को हम उस नाउन के पहले ट्रांसफर कर देते हैं जिसकी वह विशेषता बता रहा हो। तो हमने इस प्रोसेस को फॉलो किया, पुअर को मैन जो नाउन है उससे पहले ट्रांसफर किया, हमारा सॉल्यूशन हुआ ए पुअर मैन केम टू मी यस्टरडे। अर्थात दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर हमने एक सिंपल सेंटेंस बना दिया। आशा कि आप इन चीजों को बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। अपने बुक में एक्सरसाइज में जाएंगे, एडजेक्टिव फ्रेज और कंजंक्शन के एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, देखेंगे। इससे बाद वाले क्वेश्चन को देखा जाए तो माय मदर बॉट ए गिफ्ट फॉर मी यस्टरडे। सॉल्व करने से पहले अगर हम डिवाइड करें तो माय मदर हमारा सब्जेक्ट है, बॉट हमारा मेन वर्ब है जो सेकंड फॉर्म में है, ए गिफ्ट हमारा ऑब्जेक्ट है, फॉर मी हमारा ऑब्जेक्ट है, यस्टरडे हमारा क्या है अदर वर्ड है। इससे पहले वाले टेक्निक जो हम आपको बताए हैं कि अगर डबल ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्टिव 2 प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अदर वर्ड भी हम किसी सेंटेंस में उन 3 चीजों के लिए प्रयोग करते हैं, अर्थात टाइम, प्लेस और मैनर के लिए हम
अदर वर्ड का प्रयोग करते हैं। किसी भी सेंटेंस में एक से अधिक ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड अपने भाव अनुसार प्रयोग किए जा सकते हैं। द गिफ्ट यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट है सेकंड क्लास में उस ऑब्जेक्ट के विषय में बताया गया द गिफ्ट वाज कॉस्टली। तो बात हमारा मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है जो पास्ट टेंस बता रहा है। वाज भी हमारा इसमें लिंकिंग वर्ब है जो पास्ट को बता रहा है। कॉस्टली हमारा एडजेक्टिव है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है। तो यह कॉस्टली उस गिफ्ट की विशेषता बता रहा है जो मेरे लिए कल माँ के द्वारा खरीदा गया था, माँ खरीदे थे। यानी जब इसे सिंथेसिस करें तो हो जाएगा माय मदर बॉट ए कॉस्टली गिफ्ट फॉर मी yesterday। इसके सॉल्यूशन को आप ध्यान से देख सकते हैं। माय मदर बॉट ए गिफ्ट फॉर मी yesterday। मेरी माँ कल मेरे लिए एक गिफ्ट उपहार खरीदे थे। द गिफ्ट वॉज कॉस्टली, उपहार काफी महंगा था। तो कॉस्टली यहाँ पे एडजेक्टिव है। इस एडजेक्टिव को हमने ट्रांसफर किया उस नाउन के पहले जिसकी वह विशेषता बता रहा है। हमने प्रोसेस को फॉलो किया, सिंथेसिस किया और हमारा सॉल्यूशन हुआ माय मदर बॉट ए कॉस्टली गिफ्ट फॉर मी yesterday। लास्ट एग्जांपल्स को देखा जाए एक्सरसाइज में, लास्ट क्वेश्चन को देखा जाए। देयर इज ए लेडी इन द रूम। इन द रूम आपका एडजेक्टिव फ्रेज है और शी इज माय क्लास टीचर। यानी देयर इज ए लेडी इन द रूम, रूम में एक लेडी है जिसके विषय में बता रहा है कि शी इज माय क्लास टीचर, वो मेरी क्लास टीचर हैं। सॉल्व किया जाए तो द लेडी इन द रूम इन द रूम आपका एडजेक्टिव फ्रेज है। तो द लेडी जो नाउन है, इन द रूम एडजेक्टिव फ्रेज है। या पूरा पोर्शन अब मिलके किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। अब हमें वर्ब चाहिए तो फर्स्ट क्लास में भी इस वर्ब के रूप में है और सेकंड क्लास में भी इस वर्ब के रूप में है। थर्ड दोनों का वर्ब रूप में प्रयोग हुआ तो हमने वर्ब प्रयोग किया इज माय क्लास टीचर, इज माय क्लास टीचर। तो आप सभी ने इन एक्सरसाइज को देखा, सॉल्व करने के तरीके को देखा। इस पर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज और कंजंक्शन के 2 वीडियो हो गए हैं। बेहतर आप समझे होंगे। आप अपने बुक में जाएंगे, एक्सरसाइज में जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कंसल्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आपको सिंथेसिस से अन्य और रूल बताएंगे। थैंक्स।